नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। माहौल पूरी तरीके से बीजेपी के साथ दिख रहा है। इसी माहौल के बीच में खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 25 सीटों की मांग की है इंडिया गठबंधन में। यह मांग हाल ही में कांग्रेस और सपा के बीच में हुई बैठक में की गई। इसके विपरीत सपा चाहती है कि उसको कम से कम 65 सीटें दी जाए। उत्तर प्रदेश में सपा का मानना है कि कांग्रेस और आरएलडी बची 15 सीटों पर ही संतोष करे, उसी को आपस में बांट ले। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह चर्चा शुरू हुई है कि उत्तर प्रदेश में किस दल के पास कितनी राजनीतिक शक्ति है। 2019 में सपा, बसपा और आरएलडी में गठबंधन था। सपा को 37 सीटें, बसपा को 38 सीटें और आरएलडी के हिस्से में 3 सीटें आई थी चुनाव लड़ने के लिए। सपा ने 37 सीटों में से 5 सीटें जीती थी, जबकि 31 सीटों पर सपा दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि आरएलडी 3 सीटों में से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। यानी सपा उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक शक्ति है और कांग्रेस उसके सामने दूर दूर तक कहीं भी उत्तर प्रदेश में टिकती नहीं है। कांग्रेस ने 2019 में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 67 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। कुल 6.4% वोट शेयर पाकर कांग्रेस केवल एक सीट जीत पाई थी। 58 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे थे। केवल सोनिया गांधी ही रायबरेली सीट से चुनाव जीत सकी थी। उस वक्त राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और वो खुद अमेठी सीट हार गए थे, जबकि सपा बसपा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सीट पर इन लोगों के खिलाफ अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। यानी अगर उत्तर प्रदेश में देखें, कांग्रेस अपने ही गढ़ में बीजेपी से सीधी लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं है। इस बार उत्तर प्रदेश में सपा, कांग्रेस और आरएलडी का गठबंधन बन रहा है, जिसमें सपा को 65 सीटें चाहिए, कांग्रेस को 25 सीटें चाहिए और आरएलडी को भी कम से कम 7 से 8 सीटें चाहिए। उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं और इन तीनों की मांग का अगर योग किया जाए तो सीटें बनती है 98। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के हाथ में कुछ भी नहीं है, वह जीरो जैसी स्थिति में है। 2019 के चुनाव में सपा को 1,55,35,620 वोट मिले थे। यह वोट केवल 37 सीटों पर मिला था, जबकि कांग्रेस को 67 सीटों पर कुल 54,57,269 वोट मिले थे। यानी सपा से आधे से भी कम वोट मिले थे कांग्रेस को, जबकि उम्मीदवार दोगुनी से अधिक सीटों पर उतारे हुए थे। आरएलडी ने कुल 3 सीटों पर चुनाव लड़कर 14,47,363 वोट हासिल किए थे। यानी अगर तुलनात्मक तौर पर देखें तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जीरो के करीब खड़ी हुई है। यानी बात साफ है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास इस वक्त कोई राजनीतिक जमीन बची नहीं है और कांग्रेस के नेता डिमांड कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में 20 से 25 सीटों की। हाल ही में जो बैठक हुई है, अब अगर कांग्रेस को मिले वोट के इस आंकड़े को प्रतिशत में बदल कर देखें तो उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल 6.4% वोट मिला था और सीट मिली थी एक सोनिया गांधी की। 2022 के विधानसभा चुनाव में कुल 2 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत रहा था 2.4%। यह जीरो के करीब ही कहा जाएगा, जबकि सपा को 2022 के विधानसभा चुनाव में 32.3% वोट मिले थे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वोट प्रतिशत और सीटों की मांग को देखकर यह कहा जा सकता है, एक कहावत कही जा सकती है और कहावत यह है कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। कुछ ऐसा ही हाल बंगाल का भी है। वहां पर भी ममता बनर्जी कांग्रेस से किनारा करती हुई दिख रही है। अभी हाल ही में राहुल गांधी की जो दूसरी भारत जोड़ो यात्रा है, जिसको न्याय यात्रा नाम दिया गया है, यह असम में पहुंची है और असम में बैठक हुई है। ममता बनर्जी के दल का कोई इस बैठक में शामिल नहीं हुआ है और अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि अब सीट बंटवारे पर बात कोई होगी नहीं, बात होगी तो सीधी राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे से ही बात होगी। अगर बीजेपी को इंडिया गठबंधन के दल 250 सीटों के आसपास रोकना चाहते हैं, तो अगर बीजेपी 250 सीटों के आसपास रुकती है तो ही ये उम्मीद मानी जा सकती है कि बीजेपी सत्ता से बेदखल हो जाए। और अगर कांग्रेस 250 सीटों के आसपास, इंडिया गठबंधन बीजेपी को 250 सीटों के आसपास रोकना चाहता है, तो करीब 400 सीटों पर सीधा मुकाबला यानी एक के सामने एक उम्मीदवार की नीति अपनानी होगी और यह संभव होता हुआ तो दिख नहीं रहा है। जब भी राजनीति के केंद्र में राम आए हैं,
कांग्रेस के लीडर्स ने गलत ही फैसले लिए हैं। आपको याद होगा, राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि स्थल के ताले खोलने के फैसले का समर्थन किया था और 1989 में राम राज्य लाने के वादे के साथ अपना चुनाव अभियान अयोध्या से ही शुरू किया था। उस चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई थी। कांग्रेस की सीटें 404 से घटकर 197 में रह गई थी और बीजेपी ने उस चुनाव के बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस बार अगर कांग्रेस सीटों का बंटवारा सही ढंग से नहीं कर पाती है तो यह मान ही लीजिए कि कांग्रेस के पास ना आगे देखने के लिए कुछ बचेगा और ना ही पीछे मुड़कर देखने के लिए बहुत कुछ रह जाएगा। यह एक बहुत ही साफ सी तस्वीर है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।